राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। यही मेरी अर्जी, यही मेरी प्रार्थना। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे महाप्रभु बाबा नीम करोली जी से। श्री राम जी, हनुमान जी आपके घर परिवार में सदैव कुशल मंगल रखें, सुख शांति दे। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 43वां सर्ग सुनाता हूँ। इसे पूरा सुने, यही हाथ जोड़कर निवेदन। 43वां सर्ग। कपट मृग को देखकर लक्ष्मण का संदेह। सीता का उस मृग को जीवित या मृत अवस्था में ले आने के लिए श्री राम को प्रेरित करना तथा श्री राम का लक्ष्मण को समझा बुझाकर सीता की रक्षा का भार सौंपकर उस मृग को मारने के लिए जाना। शुरू करते हैं। वह मृग सोने और चांदी के समान कांति वाले और सर्व भागों से सुशोभित था। शुद्ध स्वर्ण के समान कांति तथा निर्दोष अंगों वाली सुंदरी सीता फूल चुनते चुनते ही उस मृग को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति श्री राम तथा देवर लक्ष्मण को हथियार लेकर आने के लिए पुकारने लगी। वे बार बार उन्हें पुकारती और फिर उस मृग को अच्छी तरह देखने लगती। वे बोली, आर्यपुत्र अपने भाई के साथ आइए, शीघ्र आइए। विदेह कुमारी सीता के द्वारा पुकारे जाने पर नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण वहां आए और उस स्थान पर सब और दृष्टि डालते हुए उन्होंने उस समय उस मृग को देखा। उसे देखकर लक्ष्मण के मन में संदेह हुआ और वे बोले, भैया मैं तो समझता हूँ कि इस मृग के रूप में वह मारीच नाम का राक्षस ही आया है। श्री राम स्वेच्छानुसार रूप धारण करने वाले इस पापी ने कपट वेश बनाकर वन में शिकार खेलते इस पापी ने कपट वेश बनाकर वन में शिकार खेलने के लिए आए हुए कितने ही हर्षोल्लफुल नरेशों का वध किया है। पुरुष सिंह यह अनेक प्रकार की मायाएं जानता है। इसकी जो माया सुनी गई है वह इस प्रकाशमान मृग रूप में परिणित हो रही है। यह गंधर्व नगर के समान देखने भर के लिए ही है, इसमें वास्तविकता नहीं है। रघुनंदन, इस बोतल पर कहीं भी ऐसा विचित्र रत्नमय मृग नहीं है, अतः निसंदेह यह माया है। हे भगवान, मारीच के छल से जिनकी विचार शक्ति हर ली गई थी, उन पवित्र मुस्कान वाली सीता ने उपयुक्त बातें कहते हुए लक्ष्मण को रोककर स्वयं ही बड़े हर्ष के साथ कहा, आर्यपुत्र यह मृग बड़ा ही सुंदर है, इसने मेरे मन को हर लिया है। माँ बाहो इसे ले आइए, यह हम लोगों के मन बहलाने के लिए रहेगा। राजन, माँ बाहो यद्यपि हमारे इस आश्रम पर बहुत से पवित्र एवं दर्शनीय मृग एक साथ आकर चढ़ते हैं तथा सुमर काली पूंछ वाली चमरी गायें और चमर सफेद पूंछ वाली चमरी गायें, रीछ चितकबरे मृगों के झुंड, वानर तथा सुंदर रूप वाले महाबली किन्नर भी विचरण करते हैं, तथापि आज के पहले मैंने दूसरा ऐसा तेजस्वी सौम्य और दीप्तिमान मृग नहीं देखा था जैसा कि यह श्रेष्ठ मृग दिखाई दे रहा है। नाना प्रकार के रंगों से युक्त होने के कारण इसके अंग विचित्र जान पड़ते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह अंगों का ही बना हुआ है। मेरे आगे निर्भय एवं शांति भाव से स्थित होकर इस वन को प्रकाशित करता हुआ यह चंद्रमा के समान शोभा पा रहा है। इसका अद्भुत रूप है और इसकी शोभा अवर्णनीय है। इसकी स्वर सम्मति बड़ी सुंदर है। विचित्र अंगों से सुशोभित यह अद्भुत मृग मेरे मन को मोह लेता है। यदि यह मृग जीते जी ही आपकी पकड़ में आ जाए तो एक आश्चर्य की वस्तु होगा और सबके हृदय के विस्मय उत्पन्न कर देगा।
और सबके हृदय में विस्मय उत्पन्न कर देगा। जब हमारे वनवास की अवधि पूरी हो जाएगी और हम पुनः अपना राज्य पालेंगे, उस समय यह मृग हमारे अंतःपुर की शोभा बढ़ाएगा। प्रभु, इस मृग का यह दिव्य रूप भरत के, आपके, मेरी सासुओं के लिए, मेरे लिए भी विस्मयजनक होगा। पुरुष सिंह, यदि कदाचित यह श्रेष्ठ मृग जीते जी पकड़ा ना जाए तो इसका चमड़ा भी बहुत सुंदर होगा। घास फूस की बनी चटाई पर इस मरे हुए मृग का स्वर्ण में चमड़ा बिछाकर मैं इस पर आपके साथ बैठना चाहती हूँ। यद्यपि स्वेच्छाचार से प्रेरित होकर अपने पति को ऐसे काम में लगाना यह भयंकर स्वेच्छाचार है और साध्वी स्त्रियों के लिए उचित नहीं माना गया है, तथापि इस जंतु के शरीर ने मेरे हृदय में विस्मय उत्पन्न कर दिया है, इसलिए इसको मैं पकड़ लाने के लिए अनुरोध करती हूँ। सुनहरी रोम वाली इंद्रनील मणि के समान सींग, उदय काल के सूर्य की सी कांति तथा नक्षत्र लोक की भांति बिंदु युक्त तेज से सुशोभित उस मृग को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन भी विस्मित हो उठा। सीता की पूर्वोक्त बातें सुनकर, उस मृग के अद्भुत रूप को देखकर, उसके उस रूप को लुभाकर और सीता से प्रेरित होकर हर्ष से भरे हुए श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, देखो तो सही, विदेह नंदिनी सीता के मन में इस मृग को पाने के लिए कितनी प्रबल इच्छा जाग उठी है। वास्तव में इसका रूप बहुत सुंदर है। अपने रूप की इस श्रेष्ठता के कारण ही यह मृग आज जीवित नहीं रह सकेगा। देवराज इंद्र के नंदन वन में भी और कुबेर के चैत्र रथ वन में भी इसका कोई समानता नहीं होगी। ऐसा कोई मृग नहीं होगा जो इसकी समानता कर सके। फिर भी पृथ्वी पर तो कहाँ से हो सकता है। टेढ़ी और सीधी रुचिर रोम वालियां इस मृग के शरीर का आश्रय ले सुनहरे बिंदु से चित्रित हो बड़ी शोभा पा रही हैं। देखो, यह जब जमाई लेता है तब इसके मुख से प्रज्वलित अग्निशिखा के समान दमकती हुई जिह्वा बाहर निकल आती है और मेघ से प्रकट हुई बिजली के समान चमकने लगती है। इसका मुख संपुट इंद्रनील मणि से बने हुए चषक के समान जान पड़ता है। उधर शंख और मोती के समान सफेद है और अवर्णनीय मृग किसके मन को नहीं लुभा लेगा। नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित इसके सुनहरी प्रभाव वाले दिव्य रूप को देखकर किसके मन में विस्मय नहीं होगा। बड़े बड़े वनों में मृगया खेलने के समय मृग चर्म के लिए और शिकार खेलने के शौक पूरा करने के लिए धनुष हाथ में लेकर मृगों को मारते हैं। मृगया के उद्योग से ही राजा विशाल वन में धन का संग्रह भी करते हैं, क्योंकि वहाँ मणि, रत्न और सुवर्ण आदि से युक्त नाना प्रकार की धातुएं उपलब्ध हो जाती हैं। लक्ष्मण, अर्थी मनुष्य जिस अर्थ का संपादन करने के लिए उसके प्रति आकृष्ट हो बिना विचारे ही चल देता है, उस अत्यंत आवश्यक प्रयोजन को ही अर्थ साधन में चतुर एवं अर्थशास्त्र के ज्ञाता विद्वान अर्थ कहते हैं। इस रत्न स्वरूप श्रेष्ठ मृग के बहुमूल्य सुनहरे चमड़े पर सुंदरी विदेह राजनंदिनी सीता मेरे साथ बैठेंगी। यह सुंदर मृग और वह जो दिव्य आकाशचारी मृगशिरा नक्षत्र है, ये दोनों ही दिव्य मृग हैं। इनमें से एक तारा मृग और दूसरा मही मृग है। लक्ष्मण, तुम मुझसे जैसा कह रहे हो, यदि वैसा ही है यह मृग हो, यदि यह राक्षस की माया ही हो, तो भी मुझे उसका वध करना ही चाहिए, क्योंकि अपवित्र चित्त वाले इस क्रूर कर्मा मारीच ने वन में विचरते समय पहले अनेकानेक श्रेष्ठ मुनियों की हत्या की है। इसने मृगया के समय प्रकट होकर बहुत से महान धनुर्धर नरेशों का वध किया है, अतः इस मृग के रूप में इसका वध अवश्य करने योग्य है। इसी वन में पहले वातापी नामक राक्षस रहता था, जो तपस्वी महात्माओं का तिरस्कार करके कपटपूर्ण उपाय से
उनके पेट में पहुंच जाता था। जैसे खच्चरी को अपने ही गर्भ का बच्चा नष्ट कर देता है, उसी प्रकार उन ब्रह्म ऋषियों को नष्ट कर देता था। वह वातापी एक दिन दीर्घ काल के पश्चात लोभवश तेजस्वी महामुनि अगस्त जी के पास जा पहुंचा और उनके श्राद्ध काल में उनका आहार बन गया, उनके पेट में पहुंच गया। श्राद्ध के अंत में जब वह अपना राक्षस रूप प्रकट करने की इच्छा करने लगा, उनका पेट फाड़कर निकल आने को उद्यत हुआ। तब उस वातापी को लक्ष्य करके भगवान अगस्त मुस्कुराए और उनसे इस प्रकार बोले, वातापी, तुमने बिना सोचे विचारे इस जीव जगत में बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अपने तेज से तिरस्कार किया है, उसी पाप से अब तुम पच गए हो। लक्ष्मण, जो सदा धर्म में तत्पर रहने वाले मुझ जैसे जितेंद्रिय पुरुष भी अतिक्रमण करे, उस मारीच नामक राक्षस का वातापी के समान ही नष्ट हो जाना चाहिए। जैसे वातापी अगस्त के द्वारा नष्ट हुआ, उसी प्रकार यह मारीच अब मेरे सामने आकर अवश्य ही मारा जाएगा। तुम अस्त्र और कवच आदि से सुसज्जित हो जाओ और यह सावधानी के साथ यहाँ मिथिलेश कुमारी सीता की रक्षा करो। रघुनंदन, हम लोगों का जो आवश्यक कर्तव्य है वह सीता की रक्षा के लिए अधीन है। मैं इस मृग को मार डालूंगा और अथवा इसे जीता ही पकड़ लाऊंगा। सुमित्रा कुमार, लक्ष्मण, देखो इस मृग का चर्म हस्तगत करने के लिए विदेह नंदिनी को कितनी उत्कंठा हो रही है, इसलिए इस मृग को ले आने के लिए मैं तुरंत ही जा रहा हूँ। इस मृग को मारने का प्रधान हेतु है इसके चमड़े को प्राप्त करना। आज इसी के कारण यह मृग जीवित नहीं रह सकेगा। लक्ष्मण, तुम आश्रम पर रहकर सीता के साथ सावधान रहना, सावधानी के साथ तब तक इसकी रक्षा करना जब तक कि मैं एक ही बाण से इस चित्त कबरे मृग को मार नहीं डालता हूँ। मारने के पश्चात इसका चमड़ा लेकर मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। लक्ष्मण, बुद्धिमान पक्षी गिद्धराज जटायु बड़े ही बलवान और सामर्थ्यशाली हैं, उनके साथ ही सदा यहाँ सावधान रहना। मिथिलेश कुमारी सीता को अपने संरक्षण में लेकर प्रति क्षण सब दिशाओं में रहने वाले राक्षसों की ओर चौकन्ने रहना। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 43वां सर्ग पूर्ण हुआ। भगवान श्री राम जी, बाबा नीम करोली जी आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे। इसी मंगल कामना के साथ आज्ञा लेता हूँ। जय श्री राम।